दिल्ली में लू का प्रकोप, पारा पहुंचा 46 डिग्री। दिल्ली की गर्मी ने एक बार फिर लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। मई के पहले ही दिन पारा छू गया 46 डिग्री सेल्सियस, जो पिछले 10 सालों में अब तक का सबसे ज्यादा तापमान है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही लोगों को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। कई स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां पहले ही घोषित की जा चुकी हैं और अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। मोदी सरकार का कैबिनेट विस्तार, नए चेहरों को मिली जगह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी नई सरकार का पहला बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट में फेरबदल किया। कुल 12 नए चेहरों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जिनमें युवा सांसदों और महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। इसका मकसद है युवा ऊर्जा को नीति निर्माण में लाना और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में हुआ और प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर सभी नए मंत्रियों को शुभकामनाएं दी। शेयर बाजार में उछाल, सेंसेक्स 1200 अंक चढ़ा। देश की आर्थिक नब्ज यानी शेयर बाजार में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 1200 अंकों की छलांग लगाकर 78,300 के पार बंद हुआ। वहीं निफ्टी 23,500 के स्तर पर पहुंच गया। ये तेजी इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में सरकार ने बजट पूर्व संकेत दिए थे कि टैक्स स्लैब में बदलाव और एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। निवेशकों ने इसे पॉजिटिव माना और जमकर खरीदारी की। आईपीएल में सीएसके की जीत, आखिरी ओवर में आरसीबी को हराया। क्रिकेट के दीवानों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। चेन्नई सुपर किंग्स ने रोमांच से भरे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को आखिरी ओवर में 3 विकेट से मात दी। ऋतुराज गायकवाड़ ने कप्तानी पारी खेलते हुए 92 रन बनाए और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ सीएसके अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई है। पुलवामा में आतंकी हमला, 2 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में एक बार फिर आतंकी हमले की खबर सामने आई है। आतंकियों ने सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए और 3 गंभीर रूप से घायल हैं। घटना के बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने हमले की निंदा करते हुए शहीदों के परिजनों को सहायता देने की घोषणा की है। टाटा डिजिटल ने लॉन्च किया 6G पायलट नेटवर्क। भारत तकनीक के क्षेत्र में एक और छलांग लगाते हुए आज पहुंचा 6G युग में। टाटा डिजिटल ने देश का पहला 6G पायलट नेटवर्क लॉन्च किया, जिसकी शुरुआत मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में की गई है। कंपनी का दावा है कि 6G की इंटरनेट स्पीड 100 गुना तेज होगी और इससे ऑटोमेशन, हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर में क्रांति आएगी। एमएसपी में 10% बढ़ोतरी, किसानों को राहत। किसानों के लिए आज सरकार ने बड़ी घोषणा की है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में 10% की बढ़ोतरी की गई है। ये बढ़ोतरी गेहूं, चावल, तिलहन और दलहन सभी प्रमुख फसलों पर लागू होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, किसानों की मेहनत का पूरा मोल मिलेगा। किसानों ने इस फैसले का स्वागत किया है। महाकाल लोक में फिर गिरी मूर्तियां, सुरक्षा पर सवाल। उज्जैन के महाकाल लोक में आज तीसरी बार मूर्तियों के गिरने का मामला सामने आया है। तेज हवा के चलते 2 विशाल मूर्तियां जमीन पर आ गिरीं। सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ। विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सिर्फ शिलान्यास नहीं, गुणवत्ता भी जरूरी है। प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। नीट 2025 परीक्षा संपन्न, 22 लाख छात्रों ने दी परीक्षा। देश भर में मेडिकल प्रवेश परीक्षा NIET 2025 आज शांतिपूर्वक संपन्न हुई। कुल 22,03,000 छात्रों ने इस परीक्षा में भाग लिया। इस बार प्रश्न पत्र को अपेक्षाकृत आसान बताया जा रहा है, खासकर बायोलॉजी सेक्शन को। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। परिणाम जून के पहले सप्ताह में जारी किए जाएंगे।
आईएसआरओ ने लॉन्च किया। सूर्यान 2 सूर्य के रहस्य होंगे उजागर। आईएसआरओ ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आज सूर्यान 2 लॉन्च किया। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य की बाहरी परत कोरोना का अध्ययन करना है, जिससे हमें अंतरिक्षीय मौसम को समझने में मदद मिलेगी। मिशन की सफलता से भारत अब अमेरिका और यूरोप के बराबर खड़ा हो गया है। बिहार में भूकंप के हल्के झटके, कोई नुकसान नहीं। आज सुबह बिहार के पटना और आसपास के जिलों में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता रही 3.8। झटके करीब 6:12 पर महसूस किए गए, जिससे लोग घरों से बाहर निकल आए। राहत की बात यह रही कि कहीं से जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। प्रशासन ने हालात की समीक्षा की और बताया कि सभी सिस्टम सामान्य हैं। बेंगलुरु में पानी संकट गहराया, टैंकर पर लगी लंबी कतारें। आईटी सिटी कहे जाने वाले बेंगलुरु में इस वक्त गंभीर जल संकट गहराता जा रहा है। जलाशयों का स्तर गिर गया है और रोजमर्रा की सप्लाई प्रभावित हो रही है। शहर के कई इलाकों में लोग सुबह से टैंकरों के लिए कतार में खड़े हैं। बीबीएमपी ने 50% पानी कटौती की घोषणा की है और लोगों से अपील की है कि पानी का इस्तेमाल बेहद सावधानी से करें। मनरेगा में डिजिटल भुगतान से भ्रष्टाचार पर लगाम। सरकार ने मनरेगा में बड़ा बदलाव करते हुए सभी मजदूरों को अब सीधे उनके बैंक खातों में डिजिटल भुगतान का प्रावधान कर दिया है। इसके जरिए फर्जी जॉब कार्ड और बिचौलियों पर लगाम लगाई जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार अब 95% भुगतान ऑनलाइन हो रहा है, जिससे पारदर्शिता और समय पर मजदूरी दोनों सुनिश्चित हो रहे हैं। कश्मीर घाटी में बर्फबारी, मई में मौसम का अजीब मिजाज। जहां एक ओर देश के मैदानी इलाकों में लू चल रही है, वहीं कश्मीर की वादियों में आज अचानक हुई ताजा बर्फबारी ने पर्यटकों को चौंका दिया। गुलमर्ग और सोनमर्ग में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से यह बदलाव आया है। पर्यटन विभाग के मुताबिक बर्फबारी से होटल बुकिंग में 25% इजाफा हुआ है। एआईआईएम्स दिल्ली में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम फेल, मरीजों की परेशानी बढ़ी। देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एआईआईएम्स दिल्ली में आज तकनीकी खामी की वजह से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम ठप पड़ गया। सुबह से ही हजारों मरीज कतार में खड़े रहे, लेकिन स्लॉट बुक नहीं हो सका। अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि तकनीकी टीम समस्या का समाधान कर रही है और जल्द सेवा बहाल हो जाएगी। सीबीएसई 10वीं और 12वीं के रिजल्ट 7 मई को आएंगे। लाखों छात्रों के इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है। सीबीएसई ने आज आधिकारिक ऐलान किया कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड परिणाम 7 मई 2025 को घोषित किए जाएंगे। छात्र रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट और डिजिलॉकर पर देख सकेंगे। इस साल परीक्षा में कुल 38 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स बढ़ा, 28% की दर लागू। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर बड़ा फैसला लेते हुए अब इस पर 28% जीएसटी लागू कर दिया है। ये नियम फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर और कैजुअल गेम्स पर भी लागू होगा। कंपनियों ने इसे गेमिंग इंडस्ट्री के लिए झटका बताया है, जबकि सरकार का कहना है इससे जिम्मेदार गेमिंग को बढ़ावा मिलेगा और राजस्व भी बढ़ेगा। महाराष्ट्र में किसानों ने रेल रोकी, कर्ज माफी की मांग। महाराष्ट्र के नासिक जिले में आज हजारों किसानों ने रेलवे ट्रैक पर धरना दिया। किसानों की मांग है कि उन्हें फसल नुकसान का मुआवजा और संपूर्ण कर्ज माफी दी जाए। प्रदर्शन के चलते कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। प्रशासन ने किसानों से बात करने के लिए उच्च अधिकारियों को भेजा है। गुजरात में टूरिज्म बूम, गिर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में रिकॉर्ड पर्यटक। गुजरात सरकार के टूरिज्म प्रमोशन कैंपेन का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। अप्रैल महीने में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और गिर नेशनल पार्क में पर्यटकों की संख्या में 40% का इजाफा हुआ है। सरकार का कहना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत और डेस्टिनेशन गुजरात अभियान को और तेज किया जाएगा।
देश की पहली हाइड्रोजन बस सेवा जम्मू में शुरू। भारत ने आज एक और पर्यावरण अनुकूल कदम बढ़ाया। जम्मू में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन बस सेवा शुरू की गई। ये बसें पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हैं और ध्वनि भी नहीं करती। परियोजना को एनटीपीसी और टाटा मोटर्स ने मिलकर तैयार किया है। सरकार का लक्ष्य है 2030 तक 5000 हाइड्रोजन बसें सड़कों पर लाना। दिल्ली मेट्रो में मिला संदिग्ध बैग, अलर्ट के बाद राहत। आज दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर एक संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मच गया। सीआईएसएफ ने तत्काल मेट्रो स्टेशन को खाली कराया और बम स्क्वाड को बुलाया गया। जांच में बैग से कोई विस्फोटक नहीं मिला, लेकिन सुरक्षा को लेकर यात्रियों में डर बना रहा। अधिकारियों ने सुरक्षा जांच और सीटीवी मॉनिटरिंग को और सख्त करने के निर्देश दिए हैं। रेलवे स्टेशनों पर फ्री वाईफाई बंद, यात्रियों में नाराजगी। भारतीय रेलवे ने आज यह घोषणा की कि छोटे और मध्यम स्टेशनों पर मिलने वाली फ्री वाईफाई सुविधा को बंद किया जा रहा है। अधिकारियों ने इसके पीछे कम उपयोग और बढ़ती लागत का हवाला दिया है। हालांकि बड़े स्टेशनों पर यह सुविधा बरकरार रहेगी। यात्रियों ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए इसे वापस लाने की मांग की है। देश का पहला मेड इन इंडिया लैपटॉप लॉन्च। आज भारत ने डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए स्वदेशी लैपटॉप भारओएस लैपटॉप लॉन्च किया। इसे आईएसरो और आईआईटी मद्रास ने मिलकर बनाया है। खास बात यह है कि इसमें कोई विदेशी सॉफ्टवेयर नहीं होगा और डेटा पूरी तरह देश में ही रहेगा। कीमत 30,000 रुपये से शुरू होती है। दिल्ली एयरपोर्ट पर बना नया रिकॉर्ड, एक दिन में 2.5 लाख यात्री। देश की राजधानी का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज देश का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बन गया, जब वहां से एक ही दिन में 2.3 लाख यात्रियों की आवाजाही दर्ज की गई। गर्मी की छुट्टियां और वीकेंड ट्रैवल की वजह से यात्रियों की संख्या में ये इजाफा देखा गया। डीजीसीए ने अतिरिक्त स्टाफ और फ्लाइट्स की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। भारत पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज पर फिर शुरू हुई चर्चा। क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। बीसीसीआई और पीसीबी के बीच अनौपचारिक बातचीत के बाद इस साल के अंत में दुबई में एक द्विपक्षीय T20 मैच की योजना बनाई जा रही है। अगर यह बातचीत सफल रही तो 12 साल बाद दोनों टीमें मैदान पर आमने सामने होंगी। हालांकि आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। लुधियाना में बढ़े प्रदूषण से स्कूलों का समय बदला गया। पंजाब के लुधियाना शहर में AQI खतरनाक स्तर 450 को पार कर गया है। ऐसे में जिला प्रशासन ने स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से करने का आदेश दिया है। साथ ही सभी छात्रों को मास्क पहनने और बाहर खेलने से बचने की सलाह दी गई है। पर्यावरण विभाग ने निर्माण कार्यों पर रोक लगाने की सिफारिश की है। खादी इंडिया ने रचा इतिहास, 2000 करोड़ की बिक्री। प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान को बड़ी सफलता मिली है। खादी इंडिया ने पहली बार 2000 करोड़ की बिक्री का आंकड़ा पार किया है। युवाओं में खादी के प्रति रुझान बढ़ा है और अब इसे स्टाइलिश ब्रांड के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। एआई से प्राचीन मंदिरों का 3D मॉडल तैयार। तमिलनाडु के एक 1000 साल पुराने चोल मंदिर की डिजिटल सुरक्षा अब सुनिश्चित हो चुकी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और IIT हैदराबाद ने मिलकर इस मंदिर का 3D मॉडल तैयार किया है, ताकि आपदा की स्थिति में उसे फिर से वैसा ही बनाया जा सके। यह प्रोजेक्ट अब देश के अन्य ऐतिहासिक स्थलों पर भी लागू होगा। मुंबई लोकल में महिला ड्राइवर, नया इतिहास। मुंबई की भीड़-भाड़ भरी लोकल ट्रेन में आज इतिहास रचा गया, जब पहली बार महिला ड्राइवर रश्मि पाटिल ने लोकल ट्रेन को सफलतापूर्वक चलाया। यात्रियों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। रेलवे मंत्री ने इसे महिला सशक्तिकरण की असली तस्वीर बताया। भारत के पास अब 100 यूनिकॉर्न, स्टार्टअप में क्रांति। भारत ने स्टार्टअप की दुनिया में एक और मुकाम हासिल कर लिया है।
देश का 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना इकोस्पार्क, जो हरित ऊर्जा में नवाचार कर रहा है। इससे साबित होता है कि भारत न केवल टेक्नोलॉजी में तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि ग्रीन फ्यूचर की ओर भी अग्रसर है। चंडीगढ़ को देश का पहला फुली डिजिटल नगर निगम घोषित किया गया। आज देश के स्मार्ट सिटी मिशन को मिली बड़ी सफलता, जब चंडीगढ़ को भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल नगर निगम घोषित किया गया। अब संपत्ति कर से लेकर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र तक की सभी सेवाएं 100% ऑनलाइन उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस उपलब्धि पर शहरवासियों को बधाई दी और कहा, यह डिजिटल इंडिया का असली मॉडल है। लद्दाख में रिकॉर्ड तोड़ टूरिज्म होटल फुल बुक। गर्मी की छुट्टियों में अगर किसी जगह का सबसे ज्यादा क्रेज है तो वह है लद्दाख। इस साल अप्रैल मई में रिकॉर्ड 4.2 लाख पर्यटक पहुंच चुके हैं। होटल और होम स्टे फुल बुक हैं और लेह एयरपोर्ट पर हर घंटे फ्लाइट्स की आवाजाही हो रही है। स्थानीय लोगों को रोजगार और आय में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दक्षिण भारत में पेयजल संकट, चेन्नई में 5 दिन का वाटर रेशनिंग। गर्मी बढ़ते ही चेन्नई और आसपास के जिलों में पानी की समस्या विकराल होती जा रही है। तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि अब शहरों में हफ्ते में 5 दिन ही जल आपूर्ति की जाएगी। जल बोर्ड ने कहा है कि बारिश की कमी और बढ़ती मांग के कारण यह फैसला लिया गया है। लोग निजी टैंकरों पर निर्भर होते जा रहे हैं। भारतीय रेलवे में 20,000 नई नौकरियों की घोषणा। देश के युवाओं के लिए आई बड़ी खुशखबरी। भारतीय रेलवे ने आज 20,000 नई भर्तियों की घोषणा की है। इसमें तकनीकी, क्लर्क, गार्ड और स्टेशन मास्टर जैसी अहम पोस्ट शामिल हैं। रेलवे मंत्री ने कहा है कि यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होगी। आवेदन की प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू होगी। भारत में मिला विश्व का सबसे पुराना मानव पद चिन्ह, तमिलनाडु में खोज। भारतीय पुरातत्वविदों ने तमिलनाडु के एक गांव में 2 लाख साल पुराने मानव पद चिन्हों की खोज की है। ये खोज न केवल भारत बल्कि वैश्विक इतिहास के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सभ्यता की जड़ों को नई रोशनी दे सकती है। नक्सली हमले में झारखंड में 4 जवान शहीद, जवाबी कार्रवाई में 8 नक्सली ढेर। झारखंड के लातेहार जिले में आज नक्सलियों ने सीआरपीएफ की टुकड़ी पर घात लगाकर हमला किया। इस हमले में 4 जवान शहीद हो गए, लेकिन सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 8 नक्सली मारे गए। पूरे इलाके में हाई अलर्ट है और सर्च ऑपरेशन जारी है। गृह मंत्री ने कहा, शहीदों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। रेलवे स्टेशनों पर साइलेंट जोन घोषित, लाउडस्पीकर बंद किए गए। आज से देश के 25 प्रमुख रेलवे स्टेशनों को साइलेंट स्टेशन घोषित किया गया है। इसका मतलब है कि अब इन स्टेशनों पर कोई भी लाउडस्पीकर अनाउंसमेंट नहीं होगा। यात्रियों को जानकारी डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड और मोबाइल ऐप्स के जरिए मिलेगी। ये पहल विशेषकर बुजुर्गों और छात्रों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। गूगल ने भारत के लिए एआई लैंग्वेज मॉडल भारत भाषा लॉन्च किया। तकनीक की दुनिया से बड़ी खबर, गूगल ने भारत के लिए खास तौर पर तैयार किया गया एआई भाषा मॉडल भारत भाषा लॉन्च किया है, जो 22 भारतीय भाषाओं को समझ सकता है। ये मॉडल सरकारी सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में बहुत मददगार साबित होगा। ये भारत के लिए एआई इन योर ऑन टोंग अभियान का हिस्सा है। भारत में बनी पहली महिला रोबोट एंकर ने किया लाइव न्यूज बुलेटिन। मीडिया क्षेत्र में आज एक नया इतिहास रचा गया। भारत की पहली एआई चालित महिला न्यूज एंकर मेधा ने लाइव न्यूज बुलेटिन पढ़ा। इस रोबोट एंकर को एक स्टार्टअप ने तैयार किया है और यह 12 भाषाओं में बुलेटिन पढ़ने में सक्षम है। दर्शकों ने सोशल मीडिया पर इसकी खूब तारीफ की। जम्मू कश्मीर में आज 5G सेवाओं की शुरुआत हो गई है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यह सबसे तेज कनेक्टिविटी देने वाला राज्य बन गया है। 5G नेटवर्क से
न केवल स्थानीय युवाओं को डिजिटल स्किल्स का लाभ मिलेगा, बल्कि पर्यटन और स्टार्टअप सेक्टर को भी नई रफ्तार मिलेगी। केरल बना देश का पहला सोलर पावर्ड स्टेट। केरल ने आज देश भर में ऊर्जा क्रांति की नई मिसाल कायम की है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अब केरल की 100% बिजली जरूरतें सौर ऊर्जा से पूरी हो रही हैं। राज्य के सभी सरकारी ऑफिस, पंचायत भवन, स्कूल और हॉस्पिटल अब सोलर पावर से चलते हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा, यह पर्यावरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।